वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है इकरा अकेडमी लुधियाना में। जैसा कि आपको पता है कि आपका रीट का एग्ज़ाम आने वाला है और उसी के एतबार से हम आपकी एक रीट की एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम कवर करेंगे। आपका टैट भी है, यूपी टैट है, सी टैट है, पी टैट है, एम पी टैट है, सी एस टैट है, बी टैट है, जे टैट है, आपका आर टैट है, एस टैट है, जो लेवल 2 के एग्ज़ाम होते हैं 6, 7 और 8 के लिए। उसका जो आपका सामाजिक अध्ययन है, उसका 2017 का पेपर है, वो डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें कुछ तो इससे पहली वीडियो हमने डिस्कस कर लिया था, ये उसकी दूसरा पार्ट है पहली वीडियो का। इसकी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे आपको। इसमें अगला क्वेश्चन है, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपका। इसमें है अमृता देवी। इससे अगला है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। पहले पे बंकिम चंद्र चटर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। जिसमें आपका आंसर है पहला, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो आप कॉपी पेंसिल में नोट करते चले, हम इसमें आपका यानी क्वेश्चन पढ़कर उसका बस आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देंगे और आप इसमें पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर। तो इसका आंसर है दूसरा, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? इसका आंसर है दूसरा, अनुच्छेद 17। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? इसका आंसर है आपका थर्ड, भाग 4A। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें आप लगाएंगे पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। अगला है, निम्न में से किस सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है? इसका आंसर है आपका थर्ड, समान कार्य हेतु समान वेतन। अगला है, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति को सामने आया। इसका आंसर है आपका फर्स्ट है, नवंबर 1, 1956। अगला है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें आप लगाएंगे पहले पर, माध्यमिक स्तर पर। अगला है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। इसका है आपका थर्ड, B.S. ब्लूम द्वारा। आप नोट करते चलें साथ के साथ। इसमें अगला है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं। इसका आंसर है आपका थर्ड, यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देख लीजिए, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, और इसमें थर्ड है ये ऊपर के दोनों के बारे में, जो बाह्य हैं और जो आंतरिक हैं, दोनों ही क्रियाएं विद्यालय की पाठ्यक्रम में शामिल हैं। अगला है, इसमें सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका है दूसरा, विद्यार्थी के। अगला है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की किरमिक बता रही है, वह जिस प्रावधि का प्रयोग कर रही वह है। इसमें 4 ऑप्शन है आपके, एक है व्याख्या, दूसरा कथन, तीसरा परिचर्चा, चौथा है प्रश्न पूछना। इसमें आपका दूसरा कथन सही है, इसमें आपका कथन। अगला है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका दूसरा सही है, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर।
इसमें अगला है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों पर का भ्रमण उपयोगी है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, उसमें चारों ही सही हैं। विषय की प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, अगला है विषय वस्तु की बेहतर समझ में, और इसमें उपरोक्त सभी इन चारों ही ऑप्शन आपके इसमें सही हैं। अगला है ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, फर्स्ट इसमें आपका सही है। अगला है प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है। इसका आंसर है आपका चौथा ऑप्शन सही है, किलपैट्रिक का। हम इसमें आपके उर्दू का भी जो एक सीरीज़ है उर्दू के पेपर की, वो भी हम लेकर आएंगे, तो आप चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमसे लगातार। इसमें आपका अगला है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। इसका आंसर है आपका दूसरा, लेकिन हम चारों ऑप्शन में पढ़ कर देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, नंबर 2 निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, नंबर 3 लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा, और नंबर 4 है इसमें आपका अति लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही है, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो इसमें आपका थर्ड, 4 फसलें के ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका है इसमें सरसों। अगला है निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है। इसका आंसर है आपका दूसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो इसमें आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यह आपका जो सेंसस है वो 2011 में आया था और इस साल आएगा, अगले साल जैसे भी होगा, कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए कोरोना की वजह से। तो इसमें आपका ऑप्शन है फर्स्ट, 82.14%। अगला है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 है अरब सागर, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसे कह देते हैं, नंबर 3 है लाल सागर, रेड सी, और नंबर 4 है भूमध्य सागर। तो इसमें आपका आंसर है फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, भूमध्य सागर। अगला है सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। इसका आंसर है तराई प्रदेश, फर्स्ट इसमें सही है। अगला है इसमें आपका आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संस्थान को जाता है। इसका आंसर है आपका थर्ड, कोयला। अगला है इसमें आपका टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है। इसका आंसर है आपका पहला, सिक्किम। नोट करते चलें साथ के साथ। अगला है निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी। इनका आंसर है आपका दूसरा, दुर्गापुरु इस्पात संयंत्र। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि वेटलैंड के लिए कुख्यात है। इसमें आपके 4 रिवर के नाम है, चंबल है, दूसरा कृष्णा है, तीसरी गोदावरी है, और फिर इसमें चौथी है तुंगभद्रा। तो इसमें है फर्स्ट है आपका चंबल रिवर। अगला है याकूत जनजाति का आवास वासीय स्थान है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है आपके, पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा कोंगो बेसिन, तीसरा है अमेजन बेसिन, और फोर्थ है इसमें उत्तरी साइबेरिया। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, उत्तरी साइबेरिया। अगला है घग्गर का मैदान अवस्थित है। इसका आंसर आपका पहला, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अगला है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, गंगानगर है पहले पर, दूसरे पर भीलवाड़ा, तीसरे पर उदयपुर, चौथे पर है ब्यावर। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, ब्यावर। आगे हैं
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, गंगानगर, बूंदी, बारां, सीकर। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, गंगानगर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? ये ऑप्शन आपको बताना है हमें। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देके हमें बताएं। इसमें अगला है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? इसमें 4 नाम आए हैं आपके, पिछोला है, जयसमंद है, फतेह सागर है, राजसमंद है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, जयसमंद। अगला है आपका, इसमें विष्णु के भक्त कहलाते थे। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, अलवार। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? इसमें आपके 4 नाम दिए हुए हैं, अंगुत्तर निकाय, दूसरा है दिव्यावदान निकाय, दिव्यावदान बस, चौथा है ऋग्वेद, और इसमें आपका अगला है सुत्त पिटक। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, अंगुत्तर निकाय। अगला है, रावी नदी का प्राचीन नाम था। जो आपकी रावी रिवर है उसका प्राचीन नाम था। इसमें 4 नाम दिए हैं, सुवास्तु, अगला है कुभा, परुष्णी, द्वस्द्विति। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, परुष्णी। रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो परुष्णी था, नोट कर लें। अगला है, सोरसेन जनपद की राजधानी थी। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, मथुरा है, वृंदावन है, इंद्रप्रस्थ है, कुरुक्षेत्र है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, मथुरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपका पहला टेस्ट हम लाए थे। इससे बाद में हम सीरीज़ की पूरी लेकर आएंगे आपके लिए सामाजिक अध्ययन पर, और उसमें हम आपका हिंदी पर भी लाएंगे, उर्दू की भी सीरीज़ लाएंगे। तो हमारे चैनल से बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।